रानी मैं थोड़ा आराम करूंगा। आप ये बताइए, आपकी ऐसी हालत कब से है? रानी अगर तुम पूछती हो तो मैं सारा तुम्हें बता दूंगा। मैं एक राजा हूँ और मैं शिकार खेलने के लिए बिजू बंजर कर गया था और मेरे हाथों नाग महाराज का वध हो गया और उधर से नागिन आई, उन्होंने शराब दे दिया, जा रे दुष्ट पापी, तूने जिस तरह मेरे पति को मारा है, खाने के लिए हाथ नहीं रहेंगे, चलने के लिए पाँव नहीं रहेंगे। रानी हमें उस नागिन का श्राप लग चुका है, थोड़ा आराम कर लो तब यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। क्या? हाँ रानी। ठीक है जाने जी, आप इस जगह आराम कीजिए। आज मैं नाग देवी को पुकारूंगी, देखिए नाग देवी हमारी पुकार सुनती है नहीं। हाँ रानी, चलो यहाँ से उस जंगल में जाएंगे और उस नाग देवी को तो पुकार करना हो सके तुम्हारा बात सुन ले। ठीक है चलिए। जहाँ मेरे हाथ से नाग महाराज का वध हुआ था। स्वामी, हाँ आपके हाथों से नाग देवता की वध हुई है, आप भी कुछ गलती महसूस कीजिए, उसके बाद मैं नाग देवी से माफी मांग लूंगी। ठीक है रानी। शिव गुरु के नाके नाके दुनिया के बने छो, अजब लीला रे तेरा छाना। गुरु के नाके नाके दुनिया के बसने छो, अजब लीला रे तेरा छो।
केकरो अन्ना बनैला छ केकरो कोढ़ी बनैला छ केकरो अंधा बनैना छ केकरो कोढ़ी बनैना छ केकरो अन्ना बनैला छ केकरो कोढ़ी बनैला छ केकरो अंधा बनैना छ केकरो कोढ़ी बनैना छ केकरो पागल बनाई के दुनिया में घुमैला छ अजब लीला लगैला छ केकरो पागल बनाई के दुनिया में घुमैना छ अजब लीला लगैना छ केकरो महला पर महल केकरो झपड़िया पर नयास केकरो महलो पे महल केकरो झोपड़िया पे नया केकरो महला पर महल केकरो झपड़िया पर नयास केकरो महलो पे महल केकरो झोपड़िया पे नया केकरो राजा बनाई के दुनिया में बसैला छ अजब लीला रचैला छ केकरो राजा बनाई के दुनिया में बसैना छो अजब लीला लगैना छो बिना तेरा के दुनिया में बसैला छ अजब लीला रचैला छ गुरु के नाच नाच दुनिया के बसैला छ अजब लीला रचैला छ स्वामी जी आप इसी का बैठ जाइए हे भगवान हमारे स्वामी जी ने तो आपसे बार बार अपनी गलतियों की माफी मांगते जा रहे हैं लेकिन उनकी पुकार नहीं सुन रहे हैं हे नाग देवी मैं तो आपकी बचपन से पूजा करते आ रही हूँ आप तो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे हमारे लिए नहीं कम से कम हमारी सुहाग के लिए इन्हें ठीक कर दीजिए मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ इन्हें ठीक कर दीजिए नाग देवी हमारी पुकार सुनिए नाग देवी अगर आज हमारी पुकार नहीं सुनेंगे आप तो मैं जीवन में कभी भी आपकी पूजा नहीं करूंगी कभी भी आपकी मंदिर नहीं जाऊंगी हाँ नाग देवी लगते हैं नाग देवी हमसे नाराज है हमारी बातों को नहीं सुनेंगे इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ और एक बात सुन लीजिए नाग देवी मैं फिर कभी पूजा आपकी नहीं करूंगी फिर आपके मंदिर कभी लौट के नहीं आऊंगी स्वामी जी लगते हैं नाग देवी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे हेलो बोलो बेटी चंपा चंपा हेलो तुम क्या चाहती हो पुत्रे देखिए नाग देवी मैं तुम्हारी भक्ति पर अति प्रसन्न हो बेटी बोलो तुम क्या मांगती हो मैं यही चाहती हूँ मैं बचपन से जो आप पूजा करती आ रही हूँ मैं उसमें आपसे कभी कुछ नहीं मांगी हूँ आज मैं आपके आगे अपनी आंचल फैला के अपने सुहाग के लिए भीख मांगती हूँ नाग देवी क्या हमारे सुहाग को ठीक कर दीजिए क्या बोल रही हो चंपा हेलो हेलो हे नाग देवी हाँ मैं ही बेटी कह रही हूँ हमारी सुहाग को ठीक कर दीजिए देखो बेटी चंपा तुम्हारे पति को जो है नागी माता का श्राप लग चुका है चंपा ऐसा करो बेटी अपने पति का शरीर लेकर तुम नागिन माता के मंदिर में चले जाओ गंगा स्नान करा के बेटी तुम मंदिर से नीर और भस्म पूरे शरीर
पति को लगा देना, तुम्हारे पति पहले जैसे स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे बेटी। जा बेटी, तुम नागी माता के मंदिर चले जा, विलंब मत करो। स्वामी जी, चलिए यहाँ से अब नाग देवी के मंदिर चलते हैं। चलिए यहाँ से नाग देवी के मंदिर चलते हैं। भोलेनाथ ने बोले हैं नाग देवी की मंदिर की नींद भस्म लगाने से आप पहले की जैसे हो जाएगी। चलो रानी, थोड़ा देर आगे बढ़ोगी मंदिर मिल जाएंगे। चल बई स्वामी जी, आए नाग देवी मां अंदिलवा है क्या बात है, मालिक को तो मैंने नागनगर चंपा नाला के पास डॉक्टर भेज के यहाँ भर्ती कर दिया है। लगभग 3 महीना हो चुका है। आज देखेंगे सलाम मरा है कि नहीं मरा है। बच्चा सब चलेगा चलेगा चलेगा। देखा रात भर समझावे छो, लेकिन तो सब बात नहीं बुझे। हेलो हेलो, रात भर समझावे 44 बजे भाई हाथ रहना चाहिए सीधा।